द्वापर युग, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, जब राजाओं के हृदय में अहंकार और जनता के जीवन में पीड़ा भर चुकी थी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वृंदावन की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक कृष्ण ने हर रिश्ते को नई परिभाषा दी। लेकिन उन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा भी था जो राजा और भिखारी के बीच नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच जुड़ा था। यह रिश्ता था कृष्ण और सुदामा का, एक ऐसा मित्र जो निर्धन था, लेकिन जिसका हृदय संसार के सबसे बड़े खजाने से भी अधिक पवित्र था। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को श्राप दे दिया था। क्या कारण था उस श्राप का? क्या यह केवल क्रोध था या उसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? आज की इस कथा में हम जानेंगे मित्रता, त्याग, परीक्षा और भगवान की लीला का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उज्जैन के समीप स्थित गुरु सांदीपनी का आश्रम, जहां राजकुमार और साधारण बालक सभी एक समान शिक्षा प्राप्त करते थे, वही पढ़ते थे दो मित्र। एक थे द्वारका के भविष्य के राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं करते थे। कृष्ण, सुदामा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे बेर लाया हूं। सुदामा मुस्कुराते हुए, और मैं तुम्हारे लिए मां के हाथ की बनी हुई चने की रोटी लाया हूं। दोनों हंसते, खेलते, गुरु सेवा करते और हर कठिनाई साथ सहते। लेकिन नियति हमेशा केवल सुख नहीं देती। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। आकाश में अचानक घनघोर बादल छा गए। तूफान शुरू हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ तक झुक गए। सुदामा कांपने लगे। कृष्ण ने तुरंत अपना पीतांबर उतारकर सुदामा के ऊपर रख दिया। सुदामा, कृष्ण, तुम भीग जाओगे। कृष्ण मुस्कुराए। मित्र, मित्रता में अपना और पराया नहीं होता। उस रात दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, भूखे, प्यासे, लेकिन साथ। यही वो क्षण था जहां उनकी मित्रता केवल सांसारिक नहीं रही, बल्कि आत्मिक बन गई। अगली सुबह गुरु माता ने सुदामा को कुछ चिवड़ा खाने के लिए दिए थे। रास्ते में सुदामा को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं कृष्ण को बताऊंगा तो वे अपना हिस्सा मुझे दे देंगे, लेकिन मैं उनका हिस्सा कैसे खा सकता हूं? भूख ने विवेक को ढक लिया। सुदामा ने अकेले ही चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। कृष्ण पास ही बैठे मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण, सुदामा, क्या खा रहे हो? सुदामा घबरा गए। कुछ नहीं कृष्ण, बस ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा भाव था। वाचक, भगवान सब जानते हैं, लेकिन वे तुरंत दंड नहीं देते। वे प्रतीक्षा करते हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी गलती समझे। यहीं से शुरू हुई उस रहस्यमयी श्राप की कहानी। समय बीतता गया। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण द्वारका लौट गए और सुदामा अपने छोटे से गांव। एक ओर था वैभव, सोने के महल, राज सिंहासन, असंख्य सेवक। दूसरी ओर था गरीबी का अंधकार। सुदामा के घर में कई कई दिन भोजन नहीं बनता था। उनके बच्चों की आंखों में भूख दिखाई देती थी। लेकिन फिर भी सुदामा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहते, जो कृष्ण की इच्छा। उनकी पत्नी सुशीला एक दिन रो पड़ी। सुशीला, स्वामी, आप कहते हैं कि कृष्ण आपके मित्र हैं, तो क्या मित्र का कर्तव्य नहीं कि वह अपने मित्र की सहायता करे? सुदामा, मैं मित्रता को व्यापार नहीं बनाना चाहता। सुशीला, लेकिन बच्चों की भूख। यह सुनकर सुदामा मौन हो गए।
अंततः पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ों से थोड़ा सा चिवड़ा मांगा गया, उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया गया। यही था एक निर्धन मित्र का उपहार। नंगे पैर धूल भरे रास्तों पर चलते हुए सुदामा द्वारका पहुंचे। जब द्वारपालों ने उनकी दशा देखी तो वे हंसने लगे। ये भिखारी महाराज कृष्ण से मिलेगा? लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। पूरा राजमहल आश्चर्यचकित रह गया। द्वारका का सम्राट एक निर्धन ब्राह्मण के चरणों में झुक गया। कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण, सुदामा, मेरे मित्र। इतने वर्षों बाद उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए। रुक्मिणी भी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठीं। कृष्ण बार बार सुदामा की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम था, लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी। कृष्ण, सुदामा, क्या तुम आज भी वो घटना याद करते हो? सुदामा चौंक गए। कौन सी घटना? कृष्ण मुस्कुराए। वही, जब तुमने अकेले चिवड़ा खा लिया था। सुदामा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा था कि कृष्ण भूल चुके होंगे, लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते। कृष्ण, उस दिन तुमने केवल भोजन नहीं छुपाया था, तुमने अपने मित्र से अपना मन छुपाया था। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मैं भूख से विवश था। कृष्ण गंभीर स्वर में बोले। भूख शरीर की थी सुदामा, लेकिन उस क्षण तुम्हारे मन में अभाव का भय पैदा हुआ, और वही भय आने वाले जीवन का कारण बना। कहा जाता है कि उसी समय कृष्ण ने सुदामा को एक अद्भुत वचन दिया, जो सुनने में श्राप जैसा था। कृष्ण, सुदामा, तुम अगले कई वर्षों तक गरीबी सहोगे। तुम्हारे घर में अभाव रहेगा, ताकि संसार जान सके कि सच्चा भक्त धन से नहीं, भक्ति से महान होता है। सुदामा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, क्या ये मेरे अपराध का दंड है? कृष्ण बोले, नहीं मित्र, ये दंड नहीं, ये एक लीला है। यदि मैं तुम्हें तुरंत धन दे देता तो लोग कहते कि सुदामा कृष्ण का मित्र था, इसलिए धनी बन गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि संसार देखे कि गरीबी में भी जो भक्त अपने भगवान को नहीं छोड़ता, वो सबसे महान है। सुदामा रो पड़े। उन्होंने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। प्रभु, मैं सब सह लूंगा, बस आपका प्रेम कभी मत छीनना। कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। सुदामा द्वारका से लौटने लगे। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, और कृष्ण ने भी उन्हें जाते समय कुछ नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, मैं कैसा मित्र हूं? कृष्ण ने इतना सम्मान दिया, और मैं उनसे अपने बच्चों के लिए भोजन तक नहीं मांग पाया। लेकिन फिर उनके मन में एक शांति आई। नहीं, मैंने कृष्ण को देखा, यही सबसे बड़ा धन है। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। लेकिन असली उपहार धन नहीं था, असली उपहार था अहंकार से मुक्ति। समय बीतता गया। एक दिन सुदामा ध्यान में बैठे थे। उन्हें कृष्ण के शब्द याद आए, ये श्राप नहीं, लीला है। तभी उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि संसार में कितने लोग धन मिलने पर अहंकारी बन जाते हैं, लेकिन गरीबी ने उनके भीतर विनम्रता बनाए रखी थी। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण ने उन्हें दंड नहीं दिया था, उन्होंने उन्हें संसार के लिए आदर्श बनाया था। ऐसा आदर्श जो सिखाता है कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं मापा जाता। कई वर्षों बाद जब कृष्ण पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, उन्होंने सुदामा को याद किया। सुदामा द्वारका पहुंचे।
कृष्ण समुद्र के किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। कृष्ण मुस्कुराए, सुदामा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था? सुदामा की आंखें भर आई। नहीं प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि वो श्राप नहीं, आपका आशीर्वाद था। यदि मैं प्रारंभ से ही धनी होता तो शायद संसार मुझे भूल जाता, लेकिन आज हर युग में लोग हमारी मित्रता को याद करते हैं। कृष्ण ने कहा, मित्रता वही जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए, और भक्ति वही जहां शिकायत समाप्त हो जाए। दोनों मित्र एक दूसरे को देखते रहे। समुद्र की लहरें बहती रहीं और आकाश में बांसुरी की धुन गूंज उठी। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? पहला, सच्ची मित्रता कभी परिस्थिति नहीं देखती। दूसरा, भगवान कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। तीसरा, जो हमें श्राप लगता है वो कई बार हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। चौथा, अभाव मनुष्य को तोड़ता नहीं बल्कि उसे भगवान के और निकट ला सकता है। और पांचवा, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। सुदामा ने कृष्ण को केवल थोड़ा सा चिवड़ा दिया था, लेकिन उसमें प्रेम था, और भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। दुनिया आज भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता को याद करती है, क्योंकि वह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं बल्कि विश्वास की कहानी है। जब भी जीवन में अभाव आए, जब भी लगे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तब सुदामा को याद करना, क्योंकि कभी कभी भगवान का विलंब भी उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। जय श्री कृष्ण।